मेरे प्रिय विद्यार्थियों, YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं राजस्थान का भूगोल। और राजस्थान के भूगोल में हम लोग चर्चा कर रहे हैं के पानी की कर रहे हैं बताओ के पानी की चर्चा कर रहे हैं। और आप देखिए, चलिए अपन लोग शुरू करें। आप क्या करना है, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी पढ़ाई को शुरू करते हैं। देखिए, चर्चा करें हम लोग आज। चर्चा रहेगी राजस्थान। कौन सी राजस्थान की झीलें। और ये जो राजस्थान की झीलें हैं, तो में आज हमें चर्चा करनी है मीठे पानी की। कौन सी झीलें बताओ, बात कर रहे हैं मीठे पानी मीठे पानी की झीलें। अब देखिए, ये जो मीठे पानी की झीलें हैं, इनके विषय में हम क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। और इस चर्चा में आज जो अपनी झील है, सबसे पहले जिसको हम लोग लेना चाहते हैं वो नक्की झील को लेना चाहते हैं। कौन सी झील को बताओ, नक्की झील। तो देखिए, आज अपन शुरुआत करेंगे सबसे पहले नक्की झील की। और उससे पहले हम लोग ये देखना चाहेंगे कि भाई मीठे पानी की जो झीलें हैं वो हैं कौन कौन सी। तो देखो, मीठे पानी की जो झीलें हैं उसके लिए एक लाइन लिखते हैं। पद्दू, पूत या ते, ओपी, फोन, बाजरा, बिग, मांग, रहा। देखो, ये इस लाइन में हमने राजस्थान की जो मीठे पानी की झीलें जो अपने को पढ़नी है वो झीलें दी हुई है। ठीक है, ध्यान रख ले। और झील के पहले अक्षर का हमने क्या किया है, प्रयोग किया है। ये मैं आप लोग को बताऊं यहाँ पे। तो आज हम जिस झील को लेना चाहते हैं हमारी रहने वाली है कौन सी, नक्की। कौन सी झील, नक्की झील को पढ़ने वाला। और ये नक्की झील जो है वो कहाँ पे है, आपको पता होना चाहिए। ये है माउंट आबू। भाई ये झील जो है वो कहाँ पे है, तो आपको कहना है ये झील जो है वो माउंट आबू। ठीक है, देखो, ये जो नक्की झील है, हम लोग इस झील के विषय में चर्चा करेंगे। तो आपको कहना है भाई ये झील जो है वो किस प्रकार की झील है। तो देखिए, हम लोग कह सकते हैं नक्की झील जो है वो एक एक ज्वालामुखी, ज्वालामुखी क्रेटर, ज्वालामुखी क्रेटर निर्मित झील है। कैसी झील है बताओ। जो झील जो है के लिए हम लोग कह सकते हैं कि एक ज्वालामुखी क्रेटर निर्मित है। कैसी झील है बताओ, ज्वालामुखी क्रेटर निर्मित को माना जाता है। देखिए भाई, क्रेटर विशेष बात हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारा जो भूगर्भ होता है, क्या होता है, भूगर्भ। इस तरीके से हमारी ये ऊपरी परत है। और यहाँ से हम लोग कह सकते हैं इस तरीके से जो लावा बाहर निकलता है, तो कहें इस तरीके से जो लावा है और ये बाहर निकलता रहता है, यहाँ ये लावा जो है वो बाहर निकलता है। अब कई दिनों तक यहाँ पे बारिश होती है, या यूं समझो कि यहाँ ज्वालामुखी उद्गार कई दिनों तक होता है। तो ये जो होता है ना, इसी को बोलते हैं क्रेटर। और इस क्रेटर में क्या हो जाता है कि वर्षा का जल इकट्ठा हो जाता है। और इसे ही क्या कहा जाता है,
क्रेटर, क्रेटर झील बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है बताओ? क्रेटर झील इसको बोल दिया जाता है। देखिए, इसके अलावा यहाँ पे एक मान्यता रही है का जो निर्माण है वो देवताओं ने अपने नाखूनों से खोद कर किया है। भाई किससे खोद करके किया है? ऐसा भी इसके बारे में कहा जाता है, इस झील का निर्माण जो है, इस झील का निर्माण देवताओं द्वारा अपने देवताओं द्वारा अपने नाखूनों से खोद कर किया गया है। इसके द्वारा हम लोग कहते हैं कि इस झील का जो निर्माण है भाई देवताओं द्वारा, इसके द्वारा, देवताओं द्वारा इस झील का निर्माण जो है उन्होंने अपने नाखूनों से खोद करके किया है, ऐसी मान्यता है ना? क्या है? ऐसी मान्यता रही है। ठीक है ना? तो हम लोग कह सकते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पे बनता है कि जो झील है ये राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील, आपको कहना है राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित, भाई राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। कैसी झील है बताओ? ये राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पे स्थित झील है। कौन सी झील? नक्की झील। ठीक है ना? तो आप लोग ये कह सकते हो कि ये राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पे स्थित झील इसको माना जाता है। कौन सी झील को? नक्की झील को। दूसरा प्रश्न, यह राजस्थान की सबसे गहरी झील है। ऐसी झील है, ये सबसे गहरी झील भी मानी जाती है। ठीक है? दूसरा प्रश्न देखिए, यहाँ पे बात करें, ये राजस्थान की एक ऐसी झील है, राजस्थान की, राजस्थान की एकमात्र झील जो सर्दियों जम जाती, मतलब आप लोग ये समझो कि ये राजस्थान की एकमात्र ऐसी झील है जो जिस इसका जो जल है वो सर्दियों में क्या होता है, वो जम जाता है। तो आपको ये चीज भी क्या रख लेनी है, ध्यान में रख लेनी। ठीक है? तो हम लोग कह सकते हैं भाई ये राजस्थान की एक उस सर्वाधिक ऊंचाई पे स्थित झील है। इसका निर्माण ऐसा कहते हैं कि देवताओं ने नाखूनों से किया है, लेकिन जो भूगोलवेता है वो ये कहते हैं कि इस झील का निर्माण जो है वो ज्वालामुखी क्रेटर निर्मित झील है। ये कैसी झील है बताओ? ज्वालामुखी क्रेटर निर्मित झील है। दूसरा प्रश्न देखो यहाँ पे, ये जो झील है विशेष रूप से अगर बात की जाए ग्रासिया जनजाति झील को पवित्र मानती, क्या मानती है बताओ? ग्रासिया जनजाति इस झील को क्या मानती है? पवित्र मानती है। आपको ये भी ध्यान में रखना है। और ग्रासिया जनजाति जो है अपने मृतकों की अस्थियों का विसर्जन इस झील में करती है। भाई ग्रासिया जनजाति क्या करती है? अपने मृतकों की अस्थियों का विसर्जन जो है वो इस झील में करती है, इसलिए इसको पवित्र मानते हैं। है ना? क्या करते हैं बताओ? ग्रासिया अपने मृतकों की अस्थियों का विसर्जन नक्की झील में
करते हैं। किसमें करते हैं बताओ? नक्की झील में करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जो ग्रासिया जनजाति है वो विशेष रूप से अपने मृतकों की अस्थियों का विसर्जन जो है वो इस झील में करती है। कौन सी झील में करती है? तो आपको कहना है वो नक्की झील में करती है। ठीक है। दूसरा प्रश्न देखो, ये जो झील है, इस बात करें यहाँ पे आपको, देखिए जो झील है यहाँ पे आपको रघुनाथ का मंदिर स्थित, भाई आपको कहना है रघुनाथ जी का मंदिर स्थित है। कहाँ स्थित है? तो आपको कहना है नक्की झील के पास में ही इसका मंदिर स्थित है, रघुनाथ जी का मंदिर है। ठीक है। तो इसके बारे में कहा जाता है कि 16वीं सदी का मंदिर माना जाता है। कौन सा? ये जो आपका रघुनाथ जी का मंदिर है, ये कौन सी झील के किनारे है? तो आपको कहना है ये नक्की झील के किनारे है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगर हम लोग बात करें इस झील के पास में ही आपको कुछ दूरी पे चलने पे कन्याकुमारी का मंदिर स्थित है। भाई आपको कहना है इस झील के पास ही का मंदिर स्थित है, तो आपको कहना है कन्याकुमारी का मंदिर स्थित। ठीक है ना। अब देखो ये जो कन्याकुमारी है, एक लड़की और उसकी माँ का एक मंदिर बना हुआ है, और इन दोनों की यहाँ पे खंडित प्रतिमा है, मतलब वो प्रतिमा आज टूट, है ना। इसके पीछे एक कहानी आती है कि ऐसा कहते हैं कि एक ऋषि था, और वो ऋषि जो है वो विशेष रूप से इस कन्या से इस प्रेम करता था, और वो इस कन्या से शादी करना चाहता था। जब उसने ये प्रस्ताव इस कन्या की माँ के सामने रखा, तो कन्या की माँ ने क्या किया, उस ऋषि से एक, यूं समझो कि आप उस ऋषि से सीधे मुंह ये भी नहीं कह सकती थी, मैं ये जो प्रस्ताव को ठुकरा भी नहीं सकती थी और प्रस्ताव को ले भी नहीं सकती। तो ऐसा कहते हैं कि देखिए ऋषि जो होता है, अब ऋषि इससे शादी करना चाहता था, तो लड़के की माँ ने क्या कहा, ऋषि को कहा कि सुबह जो मुर्गे की बांग होती है उससे पहले आप क्या करोगे, इससे पहले आपको क्या करना है, पहाड़ की चोटी से लेकर के नीचे तक आपको सड़क बनानी है। अब आप देखिए, जो है ऋषि जो है इस शर्त को मान लेता है और अपने काम पे लग जाता है सड़क बनाने के लिए। और जब वो इस कार्य में परिपूर्ण होने वाला होता है, वो सड़क तैयार कर रहा होता है, तो लड़की की माँ को लगता है कि ये ऋषि जो है इस सड़क को तैयार कर लेगा और फिर मुझे इस लड़के की शादी इसके साथ करनी पड़ेगी। तो ऐसा कहते हैं कि उसने सुबह जल्दी ही जो मुर्गा होता है ना, मुर्गे को अपने घर से बाहर निकाला, तो मुर्गा जो है बाहर निकला तो वो बोला, और जब बोला तो आवाज ऋषि के पास गई मुर्गे की, तो ऋषि ने सोचा कि वो शर्त हार गए। लेकिन सूर्य उदय काफी समय बाद हुआ, तो ऋषि को ये बात समझ में आ गई कि उसके साथ क्या हुई है, चीटिंग हुई है। तो ऋषि ने क्या किया, ऐसा कहते हैं दोनों माँ बेटी को क्या दे दिया, श्राप दे दिया और इनको पत्थर का बना दिया। ऐसी मान्यता है। कौन सी? यहाँ पे ये जो मंदिर बना हुआ है कन्याकुमारी का मंदिर, तो आपको ये भी ध्यान में रख लेना है। यहाँ पे थोड़ी देर पे आप चलोगे तो आपको रसिया बालम का मंदिर भी देखने को मिलेगा। भाई किसका मंदिर मिलेगा? तो आपको यहाँ पे रसिया बालम का मंदिर भी देखने को मिलेगा। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है, यहाँ पे रसिया बालम का मंदिर भी स्थित है। दूसरा प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखें, इस झील के पास कुछ चट्टानें हैं जो कि विशेष आकर्षण का केंद्र है, वो भी आप लोगों को ध्यान में रख लेनी चाहिए। तो कौन कौन सी वो झीलें हैं, तो कौन कौन सी वो चट्टानें हैं इस झील के पास में जिनका विशेष आकर्षण का केंद्र है? जैसे एक चट्टान है जिसको बोला जाता है नन रोक। क्या बोला जाता है? नन रोक। और एक होती है टोड रोक। एक चट्टान है यहाँ पे नंदी
रोक। कौन सी रोक बताओ? नंदी रोक। देखो ध्यान रखना, अब ये जो टोड रोक है ना, टोड रोक, ये कैसी दिखाई देती है? ये दिखाई देती है स्त्री के सम्मान। जैसे कोई स्त्री जो है वो घूंघट निकाले हुए खड़ी है, ऐसी ये चट्टान दिखाई देती है जिसको बोलते हैं नंद रोक। दूसरा बनता है टोड रोक। ये जो टोड रोक है, तो आपको कहना है ये कैसी आकृति है? मेंढक के जैसी आकृति है। कैसी आकृति है बताओ? मेंढक के जैसी आकृति इसकी दिखाई देती है ना। और ये जो आकृति है विशेष रूप नंदी, नंदी मतलब बैल के जैसी दिखाई देती है। ये भी एक विशेष बात यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये कुछ चट्टानें यहाँ पे देखने को अपने को मिलती हैं जो कि आप लोगों को ध्यान में रख लेनी है। ठीक है ना। तो हम लोग कह सकते हैं, दूसरा प्रश्न देखो यहाँ पे हम लोग बात करें, इस झील के पास ही पर्वत में हमें कुछ गुफाएं देखने को मिलती, जिनको अपन लोग कहते हैं, एक तो हाथी गुफा, हाथी गुफा, एक राम झरोखा, एक यहाँ पे आपको देखने को मिलता है चंपा गुफा। कौन सी गुफा बताओ? चंपा गुफा। तो देखो यहाँ पे पासी पर्वत में आपको जो है हाथी गुफा है, राम झरोखा है, चंपा गुफा है, ऐसी कुछ गुफाएं आपको देखने को मिलती हैं। तो आपको ये चीज भी क्या रख लेनी है, ध्यान में रख लेनी है। ठीक है। अगला प्रश्न देखो यहाँ पे हम लोग देखें, तो हम लोग यहाँ कह देते हैं, यहाँ पे कुछ पर्यटन स्थल भी हैं, जैसे पर्यटन स्थल। देखिए विशेष रूप से यहाँ पे हम लोग बोलते हैं, एक तो है सनसेट, सनसेट पॉइंट, और एक यहाँ पे है हनीमून पॉइंट। कौन सा पॉइंट बोलो? हनीमून पॉइंट। तो ये कुछ जो है विशेष पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहता है। तो कहने का मतलब ये जो झील है ये राजस्थान की बड़ी ही एक महत्वपूर्ण झील इसको माना जाता है। ठीक है। और एक और चीज समझ लेना, इस झील को जो है ना राष्ट्रीय राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना में शामिल किया गया है। इसमें शामिल किया गया है। तो आपको कहना है राष्ट्रीय संरक्षण योजना में इस झील को क्या किया गया है? शामिल किया गया है। कर को भी किया गया है और इस को भी शामिल किया गया है। तो याद रखना इस झील विशेष हमने यहाँ पे क्या देखा इस, तो वो मैं आप लोगों से बताऊं यहाँ पे। देखिए बड़ी सीधी सी सिंपल सी बात हमने जो क्या की है, झील पढ़ रहे हैं कौन सी? मीठे पानी की। कौन सी झील पढ़ रहे हैं बताओ? हम लोग पढ़ रहे हैं मीठे पानी की झील, है ना। और ये जो मीठे पानी की झील है कौन सी है? पद्दूपूत, प्यासे, कॉफी, फोन, बाजरा, बिगबू मांग रहा है। और इसमें आज हमने सबसे पहले झील ली है कौन सी? नक्की। तो ये माउंट आबू सिरोही में है। और याद रखना ये एक ज्वालामुखी क्रेटर निर्मित झील है। कैसी झील है बताओ? एक ज्वालामुखी क्रेटर निर्मित झील को माना जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। दूसरा प्रश्न यहाँ पे आप देखिए, हमने क्या कहा कि इस झील के विषय में ऐसी मान्यता भी है कि इस का निर्माण देवताओं ने अपने नाखूनों से खोद कर किया है ना। किससे खोद के किया है? अपने नाखूनों से खोद कर किया है, ऐसा भी कहा जाता है। और ये राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पे स्थित झील है। और इसके साथ साथ आप कह सकते हो यह राजस्थान की सबसे गहरी झील है। इसके साथ साथ आप कह सकते हो ये राजस्थान की एकमात्र झील है जो सर्दियों में जम जाती है। फिर आप कह सकते हो ग्रासिया जनजाति इस झील को क्या मानती है? पवित्र मानती है, और अपने मृतकों की अस्थियों का विसर्जन इस झील में करती है। तो ये भी एक प्रश्न बनता है। दूसरा प्रश्न यहाँ पे अगर हम लोग देखें, तो हमने कहा यहाँ पे कुछ मंदिर देखने को मिलते हैं, जैसे सबसे महत्वपूर्ण है रघुनाथ जी का मंदिर। 16वीं सदी का मंदिर माना जाता है, बड़ा ही महत्वपूर्ण मंदिर है। इसके साथ साथ कन्याकुमारी का मंदिर भी कुछ दूरी पे चलते हैं तो हमें मिलता है देखने को। इसके अलावा यहाँ पे रसिया बालम का मंदिर भी है ना।
और हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कुछ चट्टानें देखने को मिलती हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं टूरिस्ट, एज ए टूरिस्ट प्लेस के रूप में जो है टूरिस्ट को आकर्षित करने का बड़ा ही महत्वपूर्ण है ये। देखो नन रॉक, ये ऐसी लगती है जैसे कोई पट निकाले हुए खड़ी है। और इसके अलावा टोडरोक, टोडरोक कैसी है? ये मेंढक के जैसी आकृति की चट्टान है। कैसी चट्टान है बताओ? मेंढक के जैसी आकृति की चट्टान इसको कहा जाता है। फिर यहाँ पे एक है नंदी रोक, ये बैल के जैसी दिखाई देने वाली चट्टान है जो कि आपको ध्यान में रख लेनी है। इसके अलावा देखो यहाँ पे इस झील के पास ही पर्वत में आपको मिलेगा हाथी गुफा, राम झरोखा, चंपा गुफा, ये सब गुफाएं देखने को मिलेंगी, है ना। कुछ पर्यटन स्थल जैसे विशेष सनसेट पॉइंट है, हनीमून पॉइंट है, यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं जो कि बड़े अपने आप को आनंद की अनुभूति प्राप्त करते हैं। इसके अलावा इसको राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना में भी झील को शामिल किया गया है। तो ये झील हमने पढ़ी है नक्की। अब अगली झील पढ़ते हैं। देखिए हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे, हमने एक झील पड़ी है यहाँ पे, कौन सी? नक्की झील पड़ी है। उसके बाद में अगली झील की अगर हम लोग चर्चा करें तो अगली झील हम लोग लेने वाले हैं अपनी पिछोला। कौन सी झील? पिछोला झील लेने वाले हैं, है ना। चलिए चर्चा करते हैं पिछोला झील के विषय में। देखिए अभी जो अपने को झील जो देखनी है वो कौन सी देखनी है? वो पिछोला झील देखेंगे। कौन सी झील? पिछोला। और ये जो पिछोला झील है ये है कहाँ पे? तो आपको कहना है उदयपुर में। कहाँ पे है बताओ? उदयपुर में है। कौन सी झील है? पिछोला। इस झील के विषय में अभी अपने को चर्चा करनी है, ठीक है। देखिए ये जो पिछोला झील है, देखो विशेष बात इसकी ये है कि आपको ये झील जो है बड़ी महत्वपूर्ण है। उदयपुर में कोई भी पर्यटन या टूरिस्ट आते हैं तो यहाँ जरूर आते हैं, क्योंकि इसके पास में आपको उदयपुर के राजमहल भी देखने को मिलता है ना, जिसको सिटी पैलेस भी बोला जाता है, तो ये भी ध्यान रख लेना है। अब देखो ये जो झील है ना, इस झील के विषय में अगर बात की जाए तो ऐसा कहते हैं का निर्माण जो है वो 14वीं शताब्दी, कौन सी शताब्दी बताओ? 14वीं शताब्दी में राणा लाखा, किसके समय? राणा लाखा। 14वीं शताब्दी में राणा लाखा के समय इस झील का निर्माण एक टू नामक बंजारे द्वारा करवाया गया। भाई किसके द्वारा करवाया गया? तो आपको कहना है इस झील का जो निर्माण है 14वीं शताब्दी में राणा लाखा के समय पिच्छू नामक बंजारे के द्वारा इस झील का निर्माण करवाया गया। देखिए ये वही राणा लाखा है जिसने लगभग 80 साल की उम्र में हंसाबाई से विवाह किया था, के साथ हंसाबाई के साथ विवाह किया था। और एक और चीज समझना, ये जो राणा लाखा है इसके समय उदयपुर में वो जावर की जो खान है वो निकली थी। तो इसी के समय जो है एक बंजारे ने इस झील का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। कौन सी झील का? आपको कहना है पिछोला झील का। कौन सी झील का? पिछोला झील का, है ना। और एक और चीज जान लेना, इस झील में उझड़ा व किसारमा नदी
अपना जल डालती, कौन सी नदी डालती हैं? तो आपको कहना है उझड़ा व सिसारमा नदी जो है वो पिछोला झील अपना जल डालती हैं। तो आपको ये चीज भी ध्यान में रख लेनी है, ठीक है ना। और विशेष बात क्या है इस झील की, अगर हम लोग देखें तो देखिए इस झील में विशेष बात की जाए तो इस झील को भी जो है वो राष्ट्रीय राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना में शामिल किया गया है। भाई किस में शामिल किया गया है? इस झील को राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना में शामिल किया गया है। देखिए यहाँ पे इस झील में विशेष 2009 में पिछोला पुनर्द्वार पिछोला पुनर्द्वार योजना का उद्घाटन दूध तलाई झील से किया गया है ना। कौन सी झील से किया गया? दूध तलाई झील से किया गया है ना। और इसकी विशेषता ये थी कि ये जो खुला पुनर्द्वार योजना थी ये केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त रूप से चालित योजना है। तो ये भी आप लोग कह सकते हो, ठीक है। आगे बढ़े। देखो इस झील के विषय में एक सीधी सी बात हमने की कि भाई राणा लाखा के समय एक बंजारे ने इस झील का निर्माण करवाया। गुजड़ा और सिसारमा नदी इसमें अपना जल डालती हैं। इसको राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना में शामिल किया गया है। 2009 में पिछोला पुनर्द्वार योजना का प्रारंभ किया गया था। तो ये भी आप लोग कह सकते हो। इसके अलावा आप लोग देखोगे तो ये जो झील है, देखिए इस तरीके से आप लोग कह सकते हो कि एक झील है। क्यों आप लोगों को एक झील दिखाई देगी, तो ये जो झील है इस झील को ही क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं ये पिछोला झील है। कौन सी झील है बताओ? पिछोला झील है ना। कौन सी झील है? पिछोला झील है, ठीक है। अब देखो कि यहाँ से विशेष रूप से यहाँ पे आपको कुछ अरावली की जो है पहाड़ियाँ देखने को मिल सकती हैं इस तरीके से, है ना। तो यहीं से दो नदियां आकर के गिरती हैं इसमें, है ना। एक तो कौन सी? सिसारमा, और एक कौन सी? बुझड़ा। एक तो कौन सी नदी है? बुझड़ा। और एक कौन सी है? तार माँ नदी। ये ध्यान रखना है। दूसरी बात आपको क्या समझनी है, देखो इस झील के पास में यहाँ पे बना हुआ है सिटी पैलेस। क्या बना हुआ है बताओ? इस सिटी पैलेस बना हुआ है। क्या बना हुआ है? सिटी पैलेस। ये जो सिटी पैलेस है विशेष रूप से इसको हम लोग क्या कहते हैं? आप लोग कह सकते हो कि भाई ये राजमहल है। क्या है बताओ? राजमहल। राज, है ना। क्या है बताओ यहाँ पे? राजमहल। और ये राजमहल की भव्यता को देखते हुए एक इतिहासकार है फर्ग्यूसन। फर्ग्यूसन ये इंग्लैंड के हैं। और ये इन महलों की तुलना जो है वो लंदन के विंडसर महलों से करते हैं। किससे करते हैं बताओ? लंदन के विंडसर महलों से ये तुलना करते हैं। आपको ये भी ध्यान में रख लेना है। और दूसरा प्रश्न क्या है? इस झील में टापू पे दो दो टापू पे दो महल बने हुए। एक तो बना हुआ है जिसका नाम है जग मंदिर। क्या बना हुआ है बताओ? एक का नाम तो क्या है? जग मंदिर, है ना। एक को तो क्या कहते हैं? जग मंदिर कहते हैं। और एक को क्या कहते हैं? जग निवास कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ? जग निवास कहते हैं। जो कि इसके अंदर बने हुए हैं, आपको ध्यान में रखना है। अब देखो ये जो जग मंदिर है ना, ये करण सिंह ने इनका निर्माण जो है, महाराजा करण सिंह जो है उन्होंने इसके निर्माण जो है वो प्रारंभ किया था। और
इसका जो निर्माण पूर्ण करवाया था, निर्माण पूर्ण जगत सिंह प्रथम ने करवाया था। किसने करवाया था निर्माण पूर्ण? देखो शुरुआत तो किसने की थी, नींव करण सिंह ने रखी थी, और इनका जो निर्माण पूर्ण किसने करवाया था, तो वो जगत सिंह प्रथम ने करवाया था। आपको ये चीज क्या रख लेनी है, ध्यान में रख लेनी है। दूसरा प्रश्न देखो यहाँ पे, देखिए 1857 की क्रांति में लगभग 40 के करीब जो है अंग्रेज यहां से यहां आए थे, और इन्हीं महलों में उन्होंने क्या ली थी, शरण ली थी। ये भी एक विशेष बात है। 1857 की क्रांति के समय 40 जो अंग्रेज थे, जो अंग्रेज सैनिकों के परिवार के लोग थे, उन्होंने यही जगनिवास में उनको ठहराया गया था। और एक और चीज समझना, गुजरात अभियान के दौरान शाहजहां इन्हीं महलों में ठहरे थे। ये भी एक पर अच्छा प्रश्न बनता है। इसके अलावा ये जो जग मंदिर है ना, इसका निर्माण पूर्ण करवाया था जगत सिंह द्वितीय ने। किसने करवाया था बताओ? जगत सिंह द्वितीय ने इनका निर्माण जो है वो पूर्ण करवाया था। तो आपको ये चीज समझ लेनी है। दूसरा प्रश्न देखो, यहां राजस्थान की पहली सौर ऊर्जा चालित नाव चलाई गई थी। क्या चलाई गई थी बताओ? सौर ऊर्जा चालित नाव, सौर ऊर्जा चालित नाव। भाई सबसे पहले सौर ऊर्जा चालित जो नाव थी ना, वो इसी झील में चलाई गई थी। तो आपको ये चीज भी क्या रख लेनी है, ध्यान में रख लेनी है। ठीक है ना? तो ये झील जो है वो हमारी कौन सी झील देख रहे हैं हम लोग? शोला झील देख रहे हैं। एक और अच्छा प्रश्न इस झील के पास बनता है, इस झील के पास में ही जो है नटनी का चबूतरा बना हुआ है। इसका चबूतरा बना हुआ है, नटनी का चबूतरा बना हुआ है। देखिए ऐसा कहा जाता है कि एक नटनी जो है इस राज्य में बड़ी ही फेमस थी, और वो जहां भी जाती थी तो लोग जो है महाराजा को छोड़कर उनकी तरफ देखते थे। वो इतनी फेमस थी, तो राजा को बड़ी दिक्कत हो रही थी कि भाई उसके फैन फॉलोवर्स ज्यादा बढ़ रहे हैं नटनी के मेरे बजाय। तो इसलिए राजा ने क्या किया, नटनी को एक टास्क दिया कि अगर आप इस तुला झील को रस्सी से क्या कर जाओगी, पार कर जाओगी रस्सी के ऊपर चलते हुए, तो मैं तुम्हें अपना आधा राज्य दे दूंगा। तो शर्त जो है वो मान ली जाती है, और ऐसा कहते हैं जब वो नटनी उस रस्सी के ऊपर चलना प्रारंभ कर देती है और वो पहुंचने वाली होती है, तो राजा को लगता है ये तो मेरा राज्य ले लेगी आधा, मैं तो आधा ही राजा राजा रह जाऊंगा। इसलिए वो क्या करता है, षड्यंत्र के द्वारा उस रस्सी को कटवाता है, और वो जो है नटनी जो है वो नीचे गिर जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। ये कहते हैं कि यहाँ पे नटनी का चबूतरा बना हुआ है। कौन सा चबूतरा बना हुआ है बताओ? नटनी का चबूतरा जो है वो भी आपको इसी झील के पास में देखने को मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि हमने कौन सी झील के विषय में देखा है अभी। तो आपको ध्यान रखना है, हमने झील ली है कौन सी, हमारी पिछोला। देखो इस झील का निर्माण हुआ है 14वीं शताब्दी में। किसके समय? राणा लाखा के समय। किसने करवाया? एक बंजारे ने करवाया, है ना? बंजारे का नाम क्या था? पिच्छू। क्या बोलते हैं उसको? पिच्छू। और इस झील में कौन सी नदियां गिरती हैं? गुजड़ा व सिसारमा नदी गिरती हैं। और इस झील को राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना में शामिल किया गया है। पिछोला पुनर्द्वार योजना यहाँ पे 2009 में शुरू की गई है। आपको ये भी ध्यान में रख लेना है ना? फिर देखो यहाँ पे हमने कहा इस झील के पास में जो राजमहल हैं, इसकी तुलना फर्ग्यूसन ने लंदन के विंडसर महलों से की है। इस झील के अंदर टापू पे जगमंदिर और जगनिवास महल बने हुए हैं। इस जगमंदिर का निर्माण करण सिंह ने प्रारंभ करवाया था, और महाराजा जगत सिंह ने इसको प्रथम ने पूर्ण करवाया था। इन्हीं महलों में अंग्रेजों ने शरण ली थी, शाहजहां यहाँ ठहरे थे, और
जग निवास का निर्माण पूर्ण करवाया था महाराजा जगत सिंह ने, सेकंड ने करवाया था। एक और चीज समझना, इस झील में जो है सौर ऊर्जा चालित नाव सबसे पहले चलाई गई थी। इस झील के पास में नटनी का चबूतरा बना हुआ है। इसी झील में बुझड़ा व सिसारमा नदी जो है वो अपना जल डालती हैं। तो ये आप लोगों को जो है ध्यान में रख लेना है इन झीलों के विषय में। तो आज हमने जो चर्चा की है, एक तो नक्की झील की चर्चा की है और एक चर्चा हमने की है कौन सी झील की, पिछोला झील की। ठीक है, आगे की जो चर्चा है वो हम लोग हमारी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और मैं आप लोगों को यही कहूंगा, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।